to the optometry universe. Yeah, open your eyes, let your vision burst. वेलकम टू ऑप्टोमेट्री यूनिवर्स। ऑप्टोमेट्री यूनिवर्स में एक बार और आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि आंख के ऑप्टिकल सिस्टम के दो हिस्से यानी आंख का पावर और आंख का एक्सियल लेंथ, इन दोनों का तालमेल कितना जरूरी है। लेकिन जब ये बैलेंस में नहीं रहते तब क्या होता है। मान लीजिए किसी की आंख में पावर ज्यादा है, भले वो कॉर्निया का हो या लेंस का, या फिर किसी आंख में पावर सही है लेकिन एक्सियल लेंथ ज्यादा है। ऐसे दोनों ही सूरतों में जो लाइट रेज है दूर से आने वाली, वो रेटिना के पहले फोकस हो जाएंगे और जिसकी वजह से धुंधला दिखने लगेगा। इस कंडीशन को मायोपिया कहा जाता है। मायोपिया को नियर साइटेडनेस या निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। अकोमोडेशन के बगैर जब दूर से आने वाली लाइट रेटिना से पहले ही फोकस हो जाए, उसे मायोपिया कहा जाता है। मायोपिया में पास में देखने में कोई दिक्कत नहीं होती, जबकि दूर की चीजें धुंधली दिखने लगती हैं। मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया या एस्टिग्मेटिज्म से ज्यादा कॉमन है। ये जेनेटिक भी हो सकता है यानी पैदाइशी हो सकता है, या फिर एक्वायर्ड यानी बाद में पनप सकता है। मायोपिया इतनी तेजी से बढ़ रही है कि ये अनुमान है कि 2050 तक दुनिया की आधी आबादी मायोपिया का शिकार बन जाएंगी। मायोपिया आमतौर पे 6, 8, 10 साल से शुरू होकर 20 साल तक बढ़ता रहता है। आमतौर पे 20 साल तक ये रुक जाता है। मायोपिया के बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। रिफ्रैक्टिव मायोपिया यानी वो मायोपिया वो रिफ्रैक्शन की कमी से हो रहा है। एक्सियल मायोपिया यानी जब एक्सियल लेंथ आंख ज्यादा लंबा हो। स्पैज्म ऑफ एकोमोडेशन यानी जब एकोमोडेशन जरूरत से ज्यादा प्रयोग होने लगे। रिफ्रैक्टिव मायोपिया 3 तरह के हो सकते हैं: कर्वेचरल, पोजिशनल या फिर इंडेक्स मायोपिया। कर्वेचरल मायोपिया तब होता है जब लेंस या कॉर्निया या फिर दोनों का कर्वेचर बढ़ जाता है। कर्वेचर बढ़ने का मतलब है डायोप्ट्रिक पावर का बढ़ जाना या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर का घट जाना। पोजिशनल मायोपिया तब दिखेगा जब लेंस अपना पोजीशन चेंज करता है एंटीरियर यानी लेंस आगे की तरफ आ जाता है, जैसे कि ट्रॉमा में या चोट लगने पर दिख सकता है। इंडेक्स मायोपिया यानी ऐसी स्थितियां जहां पे लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाता है, जैसे कि कैटरैक्ट या मोतियाबिंद आने पर हमें दिखता है। तो रिफ्रैक्टिव मायोपिया बहुत सारी वजह से हो सकता है। उनमें से एक है लेंस के न्यूक्लियस या फिर आकार का बदल जाना, जैसे कि मोतियाबिंद में होता है, या फिर स्फेरोफेकिया में होता है जब लेंस ज्यादा गोल बन जाता है, या फिर डायबिटीज में देखने को मिलता है। ऑस्मोसिस की वजह से डायबिटीज में हमारे ब्लड शुगर लेवल में बदलाव के साथ हमारे लेंस में भी कुछ बदलाव होते हैं। ब्लड शुगर बढ़ने पर एक्वस ह्यूमर में शुगर लेवल बढ़ जाता है और ब्लड शुगर घटने पर एक्वस ह्यूमर में शुगर लेवल घट जाता है। एक्वस ह्यूमर में शुगर लेवल बढ़ता है तो लेंस सिकुड़ जाता है और हाइपरमेट्रोपिया होता है। पर लेवल कम होने की वजह से लेंस फैल जाता है और मायोपिया आता है। रिफ्रैक्टिव मायोपिया का दूसरी वजह हो सकता है लेंस के अपनी जगह से हट जाना। ये 2 वजह से हो सकते हैं, या तो सिलियरी मसल शिफ्ट हो सकते हैं, जैसे मियोटिक्स के ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से कंटिन्यूअस कंट्रैक्शन होता है सिलियरी मसल में और मायोपिया इंड्यूस्ड होता है। उसी तरह एंटीरियर डिसलोकेशन होता है, जब लेंस आगे की तरफ आ जाता है तब भी मायोपिया इंड्यूस होता है। सिलियरी मसल के टोन की वजह से भी रिफ्रैक्टिव मायोपिया हो सकता है, जैसे कि एक्सेसिव एकोमोडेशन। एग्जाम्पल के तौर पे जब मेडिकल स्टूडेंट्स बहुत लंबे समय तक नजदीक का काम यानी पढ़ाई करते हैं तो उनमें भी इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। कॉर्निया के पावर के बढ़ जाने की वजह से भी ऐसा हो सकता है, जैसे कि केरेटोकोनस में होता है या फिर कंजेनाइटल ग्लूकोमा में ऐसा होता है। एक्सियल मायोपिया की वजह है आईबॉल का नॉर्मल से ज्यादा लंबा हो जाना। इसके कई सारे वजह हो सकते हैं। पहला, एक्सियल लेंथ का लंबा होना।
दूसरा प्रोग्रेसिव मायोपिया, तीसरा कंजेनाइटल यानी पैदाइशी ग्लूकोमा, चौथा पोस्टीरियर स्टेफाइलोमा यानी आंख के पोस्टीरियर हिस्से, पीछे वाले हिस्से का बढ़ जाना। दूसरी तरह से समझे तो मायोपिया को दो हिस्सों में हम बांट सकते हैं, एक बिनाइन मायोपिया और एक मैलिग्नेंट मायोपिया। बिनाइन मायोपिया यानी स्कूल एज मायोपिया कहते हैं जिसको, ये सबसे कॉमन फॉर्म है। 8 से 12 साल की उम्र में इसकी शुरुआत हो चुकी होती है और 18 से 20 साल की उम्र तक ये जाके रुक जाती है। मैलिग्नेंट मायोपिया वो है जिसे हम प्रोग्रेसिव मायोपिया या पैथोलॉजिकल मायोपिया या डीजेनरेटिव मायोपिया कहते हैं। ये मायोपिया साल दर साल बढ़ता रहता है। इस मायोपिया के साथ विट्रियस में फ्लूइडिटी और कोरियोरेटिनल चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो एक्सियल मायोपिया में क्या क्या बदलाव हमें देखने को मिलेगा? सबसे पहले डीप एंटीरियर चेंबर हमें देखने को मिलेगा। दूसरा सिलियरी मसल का एट्रोफी देखने को मिलेगा। तीसरा विट्रियस लिक्विफैक्शन देखने को मिलेगा। चौथा आरपीई यानी रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम में पिगमेंटेशन की कमी दिख सकती है। मायोपिक क्रिसेंट यानी चांद जैसा हिस्सा डिस्क के साथ लगा हुआ वो देखने को मिलेगा। लैकर क्रैक्स यानी रेटिना में कुछ लकड़ी पे किए जाने वाले वार्निश की तरह चमकता हुआ हिस्सा दिखेगा। और इसके साथ साथ रिस्क रहता है रेटिनल डिटैचमेंट का। तो आंखें जिनका ऑप्टिकल मीडिया क्लियर हो उनको दूर में धुंधला दिख रहा है लेकिन नजदीक में साफ दिख रहा है, तो वो मायोपिया है। मायोपिया पेशेंट अक्सर स्क्विंटिंग या फिर आंखों को छोटा करके देखने की कोशिश कर सकते हैं और मायोपिया के चलते अक्सर मक्खी जैसी तैरती हुई चीजें दिख सकती हैं जिनको फ्लोटर्स या मस्के वॉलेटेंटिस कहा जाता है। बच्चों में मायोपिया के चलते आंखों का भेंगापन या स्ट्रैबिस्मस दिख सकता है जिसमें आंखें अंदर की तरफ यानी नाक की तरफ मुड़ी रहती है। मायोपिया के चलते आंखों की दृष्टि का कम हो जाना यानी अम्ब्लायोपिया भी हो सकता है जिसको आलसी आंख भी कहा जाता है। मायोपिया के ट्रीटमेंट के लिए हम माइनस लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये माइनस लेंस या तो चश्मे के तौर पे दिया जा सकता है या फिर कॉन्टैक्ट लेंस के रूप में या फिर रिफ्रैक्टिव सर्जरीज किए जा सकते हैं। रिफ्रैक्टिव सर्जरीज अलग अलग तरीके से किए जा सकते हैं। कुछ लेजर प्रोसीजर्स हैं जैसे लैसिक या पीआरके। दूसरे रिफ्रैक्टिव सर्जरीज में आते हैं आईसीएल या फिर रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज। मायोपिया के बाद अगली वीडियो में हम जानेंगे हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। अगर इससे जुड़ा आपका कोई भी सजेशन हो तो कमेंट करके बताइए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। When we see the stars in optometry